Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to back once again. You are listening right now सद्दाम अशरफ। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं जी, मॉडल पेपर हमारे पास 125 है। इसमें हमारे पास कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 का ये PMS का पेपर है, जो कि BS 17 स्केल के लिए सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हुआ था, जो कि 4/6/2023 को ये पेपर जो है वो कंडक्ट किया गया था। क्योंकि आपको पता है कि हम 2023 के पेपर्स को डिस्कस करने की हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ। इससे पहले हम 2024 के पेपर्स को डिस्कस कर चुके हैं और अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2023 के पेपर्स हैं। तो इसमें हमारे पास ये जो पेपर है ये 4 जून को ये जो पेपर है वो कंडक्ट किया गया है। तो 2023 का ये पेपर है 4/6/2023। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी डिलीमा रिटन बाय। तो ये किसने लिखा है जी? ये शमशाद अहमद साहब ने इसको लिखा है। इसके हवाले से आपसे सवाल पूछा जाएगा और ये एक रिपीटेड सवाल है। ये पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी डिलीमा जो है ये रिपीटेड सवाल है, पहले भी ये बारहा पेपर्स में पूछा गया है। शमशाद अहमद साहब ने ये लिखिए, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर बैंक का जो स्टेटमेंट है वो जाहिद हुसैन साहब थे। इस तरह से अभी हाल ही में जो 2024 में जो चल रहे हैं वो जमील अहमद साहब जो है वो करंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जनाब जो है वो गवर्नर है। और इस तरह से देखा जाए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है 1 जुलाई 1948 में इसको बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ किया गया था, इसकी बुनियाद रखी गई थी, इसको ओपन किया गया था। और इस तरह से नेशनल बैंक जो ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी 1949 में उसको जो है वो उसका आगाज़ किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकम द फुल मेंबर ऑफ EU यूरोपियन यूनियन ऑन जनवरी 2023 की बात करें तो यूरोपियन यूनियन का जो मेंबर बन चुका है जनवरी 2023 में, वो कौन सा मुल्क बना जी? नॉर्थ कोरिया बना है। आपको पता है नॉर्थ कोरिया जो है ये कोरियन पेनिनसुला में हमारे पास ये मौजूद है और ये जो है वो कम्युनिज़म को सपोर्ट करने वाला एक मुल्क है नॉर्थ कोरिया। रशिया की सपोर्ट पे ये खड़ा होता है अक्सर, और रशिया इसकी सपोर्ट पे खड़ा होता है। और इसके साथ जो कोरियन पेनिनसुला में कंट्री लगती है वो हमारे पास साउथ कोरिया लगता है। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान में जंग भी हुई, जिसे कोरियन वार भी बोलते हैं। 1950 से 1953 तक ये जंग इन दोनों के दरमियान में चली थी, क्योंकि जो साउथ कोरिया है वो ये समझ लें कि वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने वाला एक मुल्क है। इस तरह से ये जो नॉर्थ कोरिया है ये कम्युनिज्म को सपोर्ट करने वाला मुल्क है और इनके दरमियान एक बॉर्डर है जिसको 38 पैरेलल लाइन भी बोलते हैं। इस तरह ये सवाल आपसे पूछेंगे। वॉन इनकी करेंसी का नाम है, WON। वॉन इज़ द करेंसी ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। प्योंगयांग जो है वो इसका कैपिटल है। इस तरह से साउथ कोरिया का सोल जो है वो कैपिटल है। इस तरह से ये सारे सवाल आपसे पूछ जाएंगे। यूरोपियन यूनियन से जो है वो आपका जो ब्रिटेन है ब्रेक्जिट हुआ था, वो भी तकरीबन फैब 2020 की बात है। तो जो UK था वो भी यूरोपियन यूनियन से निकल गया था। उसने कहा उसने ब्रेक्जिट किया। आपको पता है UK जो है वो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड का जो एरिया है वो आपस में 4 ममालिक मिलते हैं तो एक तरह का जो वो UK बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। Who was the second गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के सेकंड गवर्नर जनरल आपको पता ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब हैं। पहले अगर बात करें तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, दूसरे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब, तीसरे जनाब गुलाम साहब और चौथे जो सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो है वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनते हैं। और पाकिस्तान के पहले जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो भी सिकंदर मिर्ज़ा साहब ही बनते हैं। ठीक है जी। तो ये गुलाम मोहम्मद साहब तीसरे हैं, दूसरे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन पहले कायदे आज़म और जो चौथे हैं वो सिकंदर मिर्ज़ा साहब। और इन्होंने एक बुक लिखी थी फ्राम प्लासी टू पाकिस्तान। तो ये सिकंदर मिर्ज़ा साहब ईरान में मदफन है, तेहरान में ये दफन है। द बुक जनाब द सोल स्पोक्समैन इज रिटन बाय, रिपीटेड सवाल है, आयशा जलाल ने लिखा था। ये रिपीटेड सवाल है। एक बुक लिखी दी जना, ये जो ना द सोल स्पोक्समैन इज रिटन बाय, तो ये किसने लिखी? स्पोक्समैन तो जलाल, आयशा जलाल ने लिखी। स्टोरी डिवाइस दैट यूजेस लेजर्स एंड स्लाइड्स एज इट्स टेक्नोलॉजी ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इंफॉर्मेशन इज नॉन एज ऑप्टिकल स्टोरेज, हम उसको बोलते हैं। पाकिस्तान हैप्पीनेस डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 की बात करें, हिसाब लगा लें पाकिस्तान का दुनिया में जो हैप्पीनेस यानी हैप्पीएस्ट ममालिक हैं, खुश मजाज जो लोग, उनमें से पाकिस्तान का जो नंबर है वो 108
नंबर पे पाकिस्तान 2023 का जो इंडेक्स रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक पाकिस्तान का 108वां नंबर और फिनलैंड का पहला नंबर था। The Sino-Indian War was fought in 1962 में ये जो है वो जंग जो है वो लड़ी गई थी। इसे हम क्या बोलते हैं, साइनो इंडिया वार बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेज ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट इन एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड में रिपीटेड सवाल है। जो पेज की ओरिएंटेशन होती है वो पोर्ट्रेट होती है और जो आपके पास पावर पॉइंट होता है उसमें क्या होती है, लैंडस्केप होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान टू विजिट चाइना, तो पाकिस्तान का ऐसा कौन सा फर्स्ट वजीर आजम था जिन्होंने चाइना का जो विजिट किया था, वो तो हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब थे। आपको पता पाकिस्तान के पहले जो वजीर आजम है लियाकत अली खान साहब, फिर दूसरे जनाब जो है वो हमारे पास ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब, तीसरे मोहम्मद अली बोगरा साहब है और इस तरह से चौथे चौधरी मोहम्मद अली। 23 मार्च 1956 में जब कानून बनाया गया पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें मोहम्मद अली साहब भी थे, चौधरी मोहम्मद अली साहब। और पाँचवें जो है हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब पाकिस्तान के पीएम बनते हैं और ये पाकिस्तान के पहले पीएम है जिन्होंने चाइना का सबसे पहले विजिट किया था। रिपीटेड सवाल है ये। व्हेन अलामा शिबली नुमानी डाइड, तो शिबली नुमानी साहब कब उनका इंतकाल होता है, 1914 में, 18 नवंबर 1914 में ये जो शिबली नुमानी साहब हैं उनका इंतकाल होता है। और सीरतुन्नबी इन्होंने लिखी थी। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द पाकिस्तान चाइना बॉर्डर, तो तकरीबन 595 किलोमीटर बाज़ मुकामात आपको देखने को मिल रहा होता है और बाज़ मुकामात में 599 में देखने को मिल रहा होता है। ये आपने ऑप्शन के हिसाब से लगाना होता है। तो यहाँ पे ना तो 515 ना 75 ना 617, तो 500 की रेंज में 599 किलोमीटर पाकिस्तान का चाइना के साथ बॉर्डर है। और इसकी जो सेटलमेंट की गई थी वो 1963 में की गई थी, अयूब साहब ने की थी। इस तरह से आप इसको अपने जहन में रखेंगे। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर, तो हर साल 16 सितंबर को, हर साल 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं जी, वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। द रेट एट विच टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इज नोन एज, तो उसको लैप्लेस रेट हम बोलते हैं जी। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, इसकी ज़रा स्टेटमेंट है हमारे पास, ये है जी। वारिस शाह वाज द ऑथर ऑफ, तो वारिस शाह है जो वो ऑथर कौन है जी, हीर रांझा ने जनाब जो है वो जो लिखी, किसने कहानी, वो वारिस शाह ने। इस तरह से सस्सी पुन्नू की कहानी लिखी गई और सोनी महिवाल का किस्सा, ये मुख्तलिफ जो है वो जनाब जो है वो लिखने वाले हैं। हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो आखिरी जो वाइसरॉय लॉर्ड माउंट बैटन साहब हैं, पहले लॉर्ड कैनिंग, और सबसे लॉन्गेस्ट जो टेन्योर है वो लॉर्ड लिनलिथगो साहब का। और लॉर्ड कुर्सन के दौर में आपको पता है शिमला डेपोटेशन हुई और इस तरह से तकसीम बंगाल हुई 5 में 1905 में। हु इज़ द करंट हेड ऑफ स्टेट इन अफगानिस्तान, तो हेड ऑफ स्टेट ऑफ अफगानिस्तान कौन है, तो हबीबुल्ला अखंजादा साहब जो हैं वो हेड ऑफ द स्टेट ऑफ अफगानिस्तान। हाउ मेनी गवर्नर जनरल्स रूल्ड ओवर पाकिस्तान, तो टोटल 4 है, बता चुका हूँ पहले। कायदे आज़म, फिर जनाब जो है वो क्या जी हमारे पास दूसरे जो है वो इधर हमने डिस्कस किया था, पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल है वो हमारे पास जनाब जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और दूसरे जो हैं वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, तीसरे गुलाम अली साहब, और चौथे जो हैं वो सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो है वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल और पहले पाकिस्तान के वो प्रेसिडेंट भी बनते। हु इज़ द करंट पीएम ऑफ सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया को पता है MBS हम इसको बोलते हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब पीएम है। और अगर किंग की बात करें तो सलमान बिन अब्दुल अजीज़ साहब जो है वो सऊदी अरब के स्टिल राइट नो किंग है। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो MBS जो है वो मोहम्मद बिन सलमान साहब जो है वो मॉडर्न इस्लाम लेके चल रहे हैं और तबूक में न्यूयॉर्क सिटी बना रहे हैं जो दुनिया की जदीद तरीन शहरों में से एक होगा। व्हेन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वाज डाइड, तो अब्दुल कदीर खान साहब का जो इंतकाल है वो कब होता है, और ये 10 अक्टूबर को होता है, 10 अक्टूबर 2021 को होता है। सवाल आपसे पूछा जाएगा। करंट अफेयर के हवाले से ये सवाल है कि जनाब जो है वो हमारे पास अब्दुल कदीर साहब जो है उनकी डेथ कब होती है, 10 अक्टूबर 2021 को होती है। हाउ मैनी कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान, तो भाई साहब टोटल 4 ही तो है ना। पाकिस्तान के नॉर्थ में अगर बात करें तो चाइना है, ईस्ट में इंडिया और वेस्ट में अफगानिस्तान और तकरीबन साउथ वेस्ट में ईरान लाया करता है। 4 जो है वो मुल्क अपना बॉर्डर जो है वो शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। क्वीन एलिजाबेथ II डाइड ऑन विच डेट, तो 8 सितंबर 2022 को क्वीन एलिजाबेथ II की जो है वो डेथ होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज सक्सीडेड टू पाकिस्तान ऑन 15 अगस्त 1947, तो जूनागढ़। जूनागढ़ एक ऐसी स्टेट है
जिसने जनाब जो है वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक होने का कहा था। कब जो है 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क डिपेंड अपॉन, तो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी और टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में की थी। प्रेडिसर्स ऑफ द ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक वाज लिस्ट्रस। तो आपको पता है ये जो पीएम जो जनाब जो है वो थे पहले, ऋषि सुनक साहब जो थे वो यूके के, ब्रिटिश के थे। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, ज़रा हम नेक्स्ट चलते हैं जी। उसके बाद है जी मोन्सोथॉन्स वाज द मिनिस्टर्स ऑफ, तो ये कहाँ के रहने वाली पर्सनैलिटीज़ हैं, इसके बारे में कोई यहाँ पे जो है वो कोई आइडेंटिफाई नहीं किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन प्रेसिडेंट डाइड डिड नॉट विजिट पाकिस्तान, तो कौन सा ऐसा अमेरिका का प्रेसिडेंट है जिसने पाकिस्तान का विजिट नहीं किया, तो बराक ओबामा साहब ने नहीं किया। ठीक है जी। हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ आसियान, तो टोटल 10 ही हैं, जिसमें से हमने कहा था ना उसको याद करने का तरीका MBBS 3 की बजाय नहीं, PTV ICL, ये टोटल 10 ममालिक बनते हैं, आसियान कंट्रीज बनते हैं, जिसमें आपको पता है मलेशिया भी आता है, म्यांमार भी आता है, इस तरह से थाईलैंड भी आता है, इंडोनेशिया भी आता है। इस तरह से आपके सामने जनाब देखा जाए तो ये सारी मतलब कंट्रीज यहाँ पे इस साइड पे लाई करती हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO कब बनी, 1995 में बनी, और पाकिस्तान ने भी 1995 में इसको ज्वाइन कर लिया। रीजनल कॉर्पोरेशन ऑफ फॉर डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड, तो 1900 RCD कब बनी, 1964 में। इसी का नाम चेंज कर देगा, EC उसको 1985 में बनाया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफॉल्ट व्यू ऑफ MS वर्ड, प्रिंट लेआउट हमारे पास होता है जी। ठीक है ना, तो ड्राफ्ट फॉर्म में होता है, ना वेब में होता है, और ना फुल स्क्रीन रीडिंग होता है, बल्कि क्या होता है, प्रिंट लेआउट होता है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ कश्मीर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना, तो चाइना के कंट्रोल में देखा जाए तो जो कश्मीर का एरिया वो 15% लगता है, और इसके अलावा 55% तकरीबन जो एरिया है वो कश्मीर का इंडिया के पास मौजूद है। 55 और इस तरह से ये देखा जाए तो 15 कितने हो गए, 55 5 60 70 और 30% पाकिस्तान के पास कश्मीर है, हिसाब लगा लें। पूरे कश्मीर का जो रीजन पाकिस्तान के पास है वो कितना है जी, सिर्फ 30% है, और चाइना के पास 15% है, और इंडिया के पास कितना है, 55% है। ये रिपीटेड सवाल है, आपसे फिर भी पूछा जा सकता है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ कश्मीर इज अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिया, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, इंडिया वाला। तो 55% इंडिया के पास और 30% किसके पास है जी, पाकिस्तान के पास है। हु वाज द PM ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो पाक वार ऑफ 1965, तो 1965 की जंग की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि इंडिया ने पहल की थी जंग लड़ने में, और इन्हीं को मुंह की खानी पड़ी। सियालकोट लाहौर के एरिए से इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, और हमारे से आगे जो हमारी फोर्सेस हैं उन्होंने भरपूर इनका जवाब दिया, और डिफेंस डे भी कहा जाता है 6 सितंबर को। तो इस तरह से जो 1965 की जंग है वो 6 सितंबर को उसका आगाज़ हुआ था। 17 दिन ये जंग चली थी, और कहा जाता है कि पाकिस्तान इसमें जीत गया था, और आप भी सुनते होंगे सच में जीत ही गया था, क्योंकि हमने तो पढ़ा है ना, चले जीता ही होगा। अच्छा, तो 17 डेज की ये टोटल वार थी। इस साइड पे पाकिस्तान की साइड पे देखा जाए तो सदर अयूब साहब थे, और दूसरी साइड पे लाल बहादुर शास्त्री साहब थे। तो इस तरह से बाद में फिर इनको जनाब जो है वो एक मुआहदे के थ्रू जो इनके मामलात को ठीक किया गया, ताशकंद जो है वो एग्रीमेंट किया गया। 10 जनवरी 1966 की बात है, ताशकंद के मुकाम पे जाके एग्रीमेंट हुआ, और ये जो जंग हुई बंद हो गई। ठीक है जी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वाटर कंटेंट, तो हमारे पास वो क्या है जी, फ्रूट है। उसके बाद नेसी प्लोइसेस द कंट्रोवर्शियल्स इन द न्यूज़ बिकॉज शी विजिटेड विच कंट्री, तो इन्होंने ताइवान का विजिट किया था। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम वाज लेड बाय, तो सदर अयूब साहब खान। द फ्रेड हालोज फाउंडेशन इज एन इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर, तो किसके लिए वर्किंग कर रही है, एलिमिनेटिंग अवेलेबल ब्लेंडेडनेस के लिए कर रही है वो। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC वास, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सवाल है ये, आपसे बाद में पूछा जाएगा। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का जो पहला सेक्रेटरी जनरल वो टंको अब्दुर्रहमान साहब है। टंको अब्दुर्रहमान मलेशिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट है, और सॉरी मलेशिया के सबसे पहले PM बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। सवाल आपसे ये भी पूछा जाएगा कि मलेशिया के सबसे पहले जो PM है वो टंको अब्दुर्रहमान साहब है, और यही वो शख्सियत है जो OIC के पहले सेक्रेटरी जनरल बने थे। ठीक है जी। इस वक्त जो इब्राहिम ताहा साहब चल रहे हैं उनका रिलेशन जो है वो चार्ट से। हु इज़ द जार और हु इज़ द जेर बर्नासो, तो वो हमारे पास क्या ब्राज़ील प्रेसिडेंट का नाम है। ये कौन है जी, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है। और ब्राज़ील एक ऐसी
कंट्री है, आपको पता है कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली ये कंट्री है, तकरीबन 5 के राउंड अबाउट कहा जाता है कि इसके पास टाइटल। इन विच ईयर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया, तो इंडिया ने सबसे पहले जो अपने एटॉमिक बॉम्ब जो है वो दुनिया को दिखाए कि हम एटॉमिक पावर है, तो 1974 की बात है। लेकिन पाकिस्तान ने हिसाब लगा लें 28 मई 1998 में जाके चागी के पहाड़ी सिलसिलों में बम धमाके किए ठाठा, और तकरीबन 5 के राउंड अबाउट पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को धमाके किए चागी के पहाड़ी सिलसिलों में। 30 मई को पाकिस्तान ने फिर एक और धमाका किया। 1998 में टोटल पाकिस्तान ने कितने धमाके किए? 6 किए, लेकिन 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने उस दिन कितने किए? 5 धमाके किए। लेकिन इससे पहले इंडिया जो है वो अपने आप को एटमी ताकत मनवा चुका था 1974 में। सुकारनो बिलोंग्स टू विच कंट्री? रिपीटेड सवाल है। इंडोनेशिया। विच वाज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू एक्सेप्टेड पाकिस्तान? तो सबसे पहले पाकिस्तान को किस स्टेट ने एक्सेप्ट किया, कबूल किया? तो वो भावलपुर। भावलपुर रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी स्टेट है। नूरबल भी यहीं पे मौजूद है। इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ईसीओ। ईसीओ का जो पहला नाम था वो हमारे पास क्या था? आरसीडी था, रीजनल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1964 में बनाई गई थी। ये जो ईसीओ बनाई गई 1985 में बनाई गई। रिपीटेड सवाल है। हु इज द करंट सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूएसए? तो एंटोनी ब्लिंकन साहब का आपने नाम अक्सर सुना होगा खबरों में। तो ये करंट जो है वो सेक्रेटरी जो है वो स्टेट ऑफ यूएसए है। द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, तो ब्राजील का लोला डा सलीवा साहब जो है वो इनके जो अभी जो रिसेंटली ब्राजील के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए तो उसमें ये इलेक्ट हुए। व्हाट इज द गटर मार्जिन इन एमएस वर्ड? तो मैं बारहा बता चुका हूँ, गटर मार्जिन वही है कि जो आपका पेज का हिस्सा बाइंडिंग में इस्तेमाल होता है, वो ज़्यादातर हम लेफ्ट वाला यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गटर मार्जिन बोलते हैं। तो यहाँ से इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये देखिए, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। ब्रास गेट्स डिसकलर्ड इन एयर, तो ब्रास जो है ना वो अपना कलर खो देता है हवा के अंदर, बिकॉज क्योंकि ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, उसमें कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से अपना ब्रास जो है वो कलर को क्या कर देता है? उसको खो देता है। डायमंड इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ, तो कार्बन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है डायमंड। व्हाट डज बीसीसी मींस इन एमएल? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। रिपीटेड सवाल है। बीसीसी का मतलब द फार्मूला ऑफ क्वार्ट्ज, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। ये क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। विच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क? तो सार्क का मेंबर भाई साहब म्यांमार नहीं है, बर्मा नहीं है। ठीक है, म्यांमार का क्या मतलब होता है? बर्मा। बाकी ये सारे हैं, आपको पता अफगानिस्तान भी, नेपाल भी और श्रीलंका। अफगानिस्तान तो वो कंट्री जिसने सबसे आखिर में सार्क को ज्वाइन किया था। विच कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ आसियान? तो इसमें देखा जाए बांग्लादेश। बांग्लादेश तो भाई साहब जो है वो सार्क का मेंबर स्टेट है, तो फिर हम इसको आसियान में नहीं कहेंगे। ठीक है, सार्क के जो टोटल मेंबर है वो 8 हैं। आसियान के जो टोटल मेंबर है वो कितने हैं? 10 है। तो आसियान में बांग्लादेश नहीं है, बाकी ये सारे कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया मौजूद है ना। इस तरह से म्यांमार जो है वो बर्मा, ये बर्मा आसियान में लाया करता है। बर्मा कहाँ पे लाया करता है? आसियान में लाया करता है। इस तरह से ये बर्मा, ये जो म्यांमार है वो साथ में लाया नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैव नो डेजर्ट? एक ऐसा बरअज़म बताओ जिसमें कोई किसी किस्म का सहरा है ही कोई नहीं। वो है जी ये जो यूरोप है। यूरोप में कोई किसी किस्म का जो वो डेजर्ट सहरा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा डेजर्ट्स पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादातर जो हिस्सा वो डेजर्ट्स के ऊपर मौजूद है। और फिर भी देख लें ऑस्ट्रेलिया ने किस हद तक जो तरक्की की। हर पाकिस्तानी ख्वाहिश करता है कि ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने कितनी तरक्की की है। ठीक है सारे का सारा ये डेजर्ट पे मौजूद। एक साइड जो इसका बचता तकरीबन देखा जाए तो ईस्ट साउथ वाली साइड इसकी बचती है ऑस्ट्रेलिया की। बाकी सारे का सारा जो रीजन इसका वो क्या है? डेजर्ट के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है जी, कैनबरा इसका कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का, और सिडनी इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसका शहर है। मेलबोर्न भी इसका शहर है जहाँ पे 1992 का कप हुआ था। हु वाज द फादर ऑफ द कंप्यूटर? तो चार्ल्स बेबेज साहब जो वो मॉडर्न कंप्यूटर के जो फादर है। विच मुगल एम्पायर ब्यूरिड इन लाहौर? तो मुगल एम्पायर कौन है जी? जहांगीर साहब जो है वो लाहौर में मदफन है। बाकी इनमें से कोई भी किसी किस्म का जो बादशाह है वो यहाँ पे दफन नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर ए कलेक्शन ऑफ 17 इंटरलिंक्ड गोल। रिपीटेड सवाल है यार, ये तकरीबन 12 पेपर में पूछा जाता है। तो SD यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो कलेक्शन है इंटरलिंक्ड गोल्स की वो कितनी? टोटल 17 है। इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर सेट इन 2015 बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से इसको सेट किया गया था। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ओल्डेस्ट फ्रीजिंग मेथड? तो सबसे पुराना जो तरीका है ना
वो हमारे पास फ्रेजिंग का कौन सा हम यूज़ करते हैं, वो ब्राइन फ्रेजिंग यूज़ करते हैं। रेफर टू प्री मेड इमेज रेडी फॉर यूज़ इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, तो क्लिप आर्ट का आपको पता है वो हम इसमें यूज़ करते हैं। ऑटोफिल भी नहीं होता, ऑटो शेप भी नहीं होता, और वर्ड आर्ट तो बिल्कुल भी नहीं ना होता। कश्मीरी लीडर्स जाकिर मूसा किल्ड बाय इंडिया इन विच ईयर, तो 2019 में ये जाकिर मूसा साहब जो है वो उनको शहीद किया गया इंडिया की तरफ से। आपको पता है बुरहान वानी साहब बड़ी शख्सियत का नाम है, यासीन मलिक साहब, सैयद गिलानी साहब, ये कश्मीरी लीडर्स हैं। तो इस तरह से जाकिर मूसा साहब 2019 में इनको जो है वो शहीद किया गया, कत्ल किया गया। वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड, तो एडवर्ड जॉनर साहब बार बार रिपीटेड सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज रूल्स एंड इंपॉर्टेंट इन मेंटेन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसकी वजह से हमारे टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का वो क्या है, वो सस्टेनेबल है, वो मेंटेन है। इसकी वजह से ही टेम्परेचर ज्यादा होता है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हमारी फिजा में एटमॉस्फेयर में ज्यादा होती जाएगी, इस तरह से ही इसका जो है वो टेम्परेचर हमारा डे बाई डे इंक्रीज होता जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड मिकदार कम हो जाएगी तो जो है ना जो है वो हमारे यहाँ टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाएगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है पौधों के लिए तो बहुत जरूरी है ना। इन स्लाइड लेआउट पैनल हाउ मैनी लेआउट्स आर अवेलेबल फॉर टेक्स्ट लेआउट बाय डिफॉल्ट, तो टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोनोसैकेराइड्स, तो हमारे पास लैक्टोज होती हैं, लैक्टोज जो है वो नहीं होती है। उसके बाद हेमोग्लोबिन इज दिस सोल्यूबल इन वाटर, तो हेमोग्लोबिन साहब जो है वो किसमें सोल्यूबल हो सकते हैं, वाटर। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आपको पता 1949 में बनी थी और टोटल इसके मेंबर्स हैं वो 32 हैं। अभी हाल ही में 7 मार्च 2024 की अगर बात की जाए तो स्वीडन ने इसको ज्वाइन किया और इससे पहले फिनलैंड भी ज्वाइन कर चुका है, तो टोटल 32 मेंबर है। दी ओनली डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज, तो मेमोरी और स्टोरेज की बात की जाए तो इनमें जो मेन डिफरेंस है वो हमारे पास क्या बनता है कि टेम्परेरी होता है और वो परमानेंट होता है। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड विर्चो, विर्चो का क्या मतलब होता है, किस्मत होता है, आपको पता है। इसका सिनोनिम गॉडनेस होता है जी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ US वाज, तो ये मैं बता चुका हूँ जॉन एडम्स साहब। फर्स्ट जो है वो जॉर्ज वाशिंगटन साहब है, दूसरे जॉन एडम्स साहब, तीसरे थॉमस जेफरसन है, ठीक है, जेम्स मेडिसन है। फिर इस तरह पाकिस्तान हैज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन, तो 14 अगस्त तारीख से बात है, 14 अगस्त 1973 की बात है ना। तब पाकिस्तान जो है वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन तब जो है वो हमारे से वजूद में आया। उसके आर्टिकल्स 280 हैं और अभी तक स्टिल राइट नो जो अमेंडमेंट हो चुकी है वो 26 अमेंडमेंट हो चुकी है इसमें, राइट, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये 14 अगस्त डे मनाया जाता है, ठीक है जी। द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर हर साल, रिपीटेड सवाल है। विच blowing is a spiral form around a region of a low atmospheric pressure is, तो वो हमारे साइक्लोन होता है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, रिपीटेड सवाल है, ये 1846 में हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। ये सिखों और ब्रिटिश के दरमियान में हुई थी। दी ईरानियन डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अली रजा अकबर वाज हैंग रिसेंटली ड्यू टू स्पाइंग फॉर MI6। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज नॉट ऑन टू बाय एलॉन मस्क, तो ऐसी कौन सी ऐसी कंपनी जो एलॉन मस्क नहीं चला रहा, जो एलॉन मस्क की नहीं है। स्पेस एक्स, सारी दुनिया जानती है कि स्पेस एक्स किसकी, एलॉन मस्क की है। ऐसा स्टारलिंक भी उसने बनाई, टेस्ला भी उसने बनाई, तो WWE जो है वो एलॉन मस्क की कंपनी नहीं है। उसके बाद इंडिया टेस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब इन 1892 एट पोखराना, ये देखो अब 1974 में फर्स्ट टाइम पोखरान 1 किया था। पोखरान 1 किया किसने, इंडिया ने किया था। फिर पाकिस्तान ने उसके जवाब के लिए 28 मई 1998 में धमाके किए, चागे के पहाड़ी सिलसिले में 5 किए 28 मई 1998 को। फिर इसका जवाब देने के लिए इंडिया ने फिर से दोबारा किया 1998 में धमाके किए। पोखरान 2 का नाम इसका क्या याद रखेंगे, पोखरान 2 है हमारे पास। पोखरान ये इलाका है हमारे पास राजस्थान के रीजन में। नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड, पाकिस्तान का झंडा जो वो कब मंजूर किया गया, तो 11 अगस्त 1947। अब देखिए पाकिस्तान तो मान रहा है 14 अगस्त 1947, लेकिन पाकिस्तान का जो झंडा था उसको भी तो बनाया जाना था ना, उसको अडॉप्ट कब किया गया, 11 अगस्त को किया गया। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन आपको पता है, और प्रोटॉन आपको पता है किसने डिस्कवर्ड किया, गोल्डस्टाइन ने किया। और अगर बात की जाए न्यूट्रॉन की तो आपको पता है चैडविक साहब ने किया 1932 में। अहमद नदीम कासमी बड़ी जबरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी थी, ये नॉवलिस्ट थे हमारे पास, नावल लिखते थे अहमद नदीम कासमी था। पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज डिजाइन्ड बाय, तो अब्दुर्रहमान जनाब जो है वो अमीरुद्दीन कदवाई साहब ने जो है पाकिस्तान का जो झंडा था उसको क्या किया था, डिजाइन किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वाज पब्लिश्ड एस्टैब्लिश्ड इन 1864 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर बनाया गया था। द डिस्ट्रक्शन ऑफ उस्मानी इज मेजर्ड बाय, तो इसमें से कोई भी नहीं है। बैकलाइट इज ए इंसुलेटर होता है, कंडक्टर सेमीकंडक्टर तो बिल्कुल नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ नॉन स्टेट एक्टर, तो ISI
ऐसा है। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ ए ऑर्गेनाइजेशन फॉर, तो ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं इसका बेसिकली, ज़्यादा इसमें प्रोटेक्शन फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हर साल 8 मार्च को ये डे मनाया जाता है। उसके बाद है जी अवार्डेड 2021 नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, तो 2021 का जो लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, अब्दुल रज़ाक गुरआन साहब को मिला था। उसके बाद हु इज़ द करंट CEO ऑफ फेसबुक, मार्क ज़करबर्ग, सारी दुनिया जानती है इनको। माइक्रोसॉफ्ट के जो बानी है वो बिल गेट्स साहब हैं। एलन मस्क स्पेसएक्स को चला रहे हैं। बटर एंड मार्जिन आर रिप्लाइड इन नेचर्स, बिल्कुल ऐसे ही है। इस तरह से दी प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ SLR राइबोसोम्स, आप जानते हैं अच्छे से, आपने EDC पढ़ी है, एवरेड साइंस पढ़ी, तो उसमें प्रोटीन की जो फैक्ट्री होती है उसको हम राइबोसोम बोलते हैं। उसके बाद है जी शायर सुखन अरस्ता हवाई रूट बाय, तो अहमद फराज साहब ने लिखी थी। सुई गैस पाकिस्तान 1952 में आया था, सब जानते हैं। पाकिस्तान में सेंसस 1951 में सबसे पहले की गई थी। उसके बाद एक चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन दैट लेवल थ्रू स्पेस है हाई स्पीड आर कॉल्ड, उसको सोलर विंड हम बोलते हैं। उसके बाद है जी मेहरडोम नईम रोड बाय, तो इफ्तिखार आरिफ साहब ने लिखी थी। ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी जौल, जौल हमारे पास क्या होता है जी, ऐसा ही होता है, यूनिट होता है किसका, सिस्टम इंटरनेशनल एनर्जी का। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जनाब पेपर था जो कि PMS का पेपर हुआ है 2022 में हुआ। इसका जनरल नॉलेज का जो हमारे पास पेपर था उसको हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश की। ये पेपर हुआ है PMS का, ठीक है, और ये 4/6/2023 को पेपर कंडक्ट किया गया था। आज के लिए फिर इसी सेशन को यहीं पे क्लोज करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे। ज़रा इसको मैं स्क्रॉल कर लूँ तो ये देखिए, ये पेपर जो 100 मॉडल पेपर 124 होगा, फूड ग्रेन सुपरवाइज़र का जो पेपर है ये कंडक्ट किया गया था इवनिंग टाइम में। ये BS इसका 9 है और 2023 में ये पेपर हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।